हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ज़ोमैटो की। एंड ज़ोमैटो नीड्स नो इंट्रोडक्शन, क्योंकि 55 to 60% जो हमारा फूड डिलीवरी होता है वो ज़ोमैटो के थ्रू ही होता है। ज़ोमैटो का बिज़नेस 24 से भी ज़्यादा कंट्रियों में वेल स्टेब्लिश्ड है और लगभग 13 से 15 कंपनियों को इन्होंने एक्वायर किया है। उनमें से कुछ इन्होंने बेच भी दिए। कहने का मतलब ये है कि कंपनी इज़ रियली बिग। कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई थी बाय दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा। दोनों ही एक यूएस बेस्ड कंपनी कॉल्ड बैन एंड कंपनी में काम करते थे और ये कंपनी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी थी, जिसमें वो दूसरी कंपनियों को कैसे ग्रो करना है, हाउ टू मैनेज थिंग्स, ये सारी चीज़ें बताते थे। तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने यूटिलाइज़ किया ज़ोमैटो में। कई लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बिकॉज दे थिंक ज़ोमैटो इटसेल्फ इज़ अ रेस्टोरेंट, बट वो रेस्टोरेंट नहीं है। मल्टीपल रेस्टोरेंट उस पर लिस्टेड है जहाँ पे उनकी रेटिंग हम देख सकते हैं, उनका फूड सर्विस कैसा है, कौन सा फूड उनका बेस्ट है, हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं और कंपैरिजन करने के बाद हम ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के बाद जो राइडर होता है ज़ोमैटो का, वो उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे जाके वहाँ से पिक करता है फूड को और डिलीवर करता है यूज़र के पास। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये बेसिकली फूड डिलीवरी का ही बिज़नेस है, जस्ट लाइक स्विगी और भी कई नए प्लेयर्स हैं इसमें, बट जायंट तो स्विगी और ज़ोमैटो ही है। इनिशियली कंपनी का नाम फूड ईबे था, जो कि बदल कर ज़ोमैटो रख दिया गया 2010 में, क्योंकि उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था ईबे के साथ, बिकॉज इसके नाम में भी ईबे आता, फूड ईबे, तो इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया। ना ज़ोमैटो थोड़ा सा सिमिलर आपको लगेगा टमाटो की तरह। जैसे कि टमाटो सब्जियों का राजा है, चाहे कोई सी भी सब्ज़ी बनाओ टमाटर तो ज़रूर डलता है। वैसे ही चाहे कोई भी रेस्टोरेंट हो, आप ऑर्डर ज़ोमैटो से ही करेंगे, इसलिए ज़ोमैटो का कलर भी आपको बिल्कुल टमाटो कलर का होगा। ज़ोमैटो एक स्टार्टअप है और 2014 में इसकी वैल्यूएशन 660 मिलियन थी, बट 2021 में जब इसका आईपीओ लॉन्च हुआ तब इसकी वैल्यूएशन $8 बिलियन लगाई गई बाय पब्लिक ऑफरिंग। तो 2014 से 21 के बीच में ऐसा क्या हो गया कि कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, स्टार्टअप और बिजनेस ये दोनों एक अलग तरीके से काम करते हैं। स्टार्टअप जो होता है उसका मेन मोटिव होता है एक्सपेंशन करना। आपने देखा होगा कंपनी ने 24 कंट्रियों में एक्सपेंशन कर लिया। सिर्फ दिल्ली में ही 16,000 रेस्टोरेंट लिस्टेड है ज़ोमैटो पे, और दिल्ली जैसे ही 10,000 सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड इसके अंडर आते हैं जहाँ पे ये काम करते हैं, जहाँ पे इनके फूड को डिलीवर किया जाता है। इसी से इनके एक्सपेंशन का पता चलता है। सो बीइंग ए स्टार्टअप, एक्सपेंशन तो इन्होंने बहुत तगड़ा किया था। यही रीज़न है कि इनको फंडिंग पे फंडिंग मिलती गई। इन्होंने ABC राउंड तक इन्होंने फंड रेज करे हैं। वहीं जो एक नॉर्मल बिजनेस होता है, उनका फर्स्ट मोटिव होता है प्रॉफिट जनरेशन करना। प्रॉफिट के बाद वे कंपनी को स्केल अप करते हैं और फिर उसका एक्सपेंशन करते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई सिटीज़ में गए, फिर इंडिया, अक्रॉस इंडिया गए, फिर पूरे वर्ल्ड में। बट स्टार्टअप के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं होता। वो पहले स्केल अप करते हैं, बाद में प्रॉफिट की सोचते हैं। तभी तो आपने स्विगी, ज़ोमैटो, इन सब कंपनियों में देखा हो, इतनी ऐड करते हैं। वो स्केल अप करना चाहते हैं पहले। अब स्केल अप करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा आता है VC से, वेंचर कैपिटलिस्ट। अब ये VC क्या होता है? VC कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है, जैसे कि हमारे रतन टाटा जी हैं। उन्होंने कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सो ही इज़ अ वेंचर कैपिटलिस्ट। ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया। ऐसे बहुत हैं इंडिया में, जैसे आनंद महिंद्रा। तो ऐसे पैसा इसमें आता रहता है और ये एक्सपेंशन करते रहते हैं। एक एग्जांपल से बताऊं तो जैसे एक नदी होती है। नदी जब निकलती है वो छोटी सी होती है और वो कई शहरों से होकर निकलती है, और हर शहर में छोटे मोटे नदियाँ होती है, वो उसमें मिलती जाती है और वो नदी बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और एंड में जाके नदी को मिलना होता है सागर में, समुद्र में। ठीक है, तो वैसे ही जब कोई स्टार्टअप होता है वो छोटा एक नदी की तरह होता है। उसमें
वेंचर कैपिटलिस्ट अपना पैसा डालते रहते हैं और कंपनी बड़ी होती जाती है और एंड में इन सब का पैसा आईपीओ में जाके बहुत ज़्यादा हो जाता है। आईपीओ अच्छा गया तो पैसा डबल ट्रिपल 10 गुना भी हो जाता है, ठीक है। तो यही कारण होता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट उसमें पैसा लगाते हैं। एक क्लासिक केस शेयर करूंगा आपके साथ और फ्लिपकार्ट एक स्टार्टअप था जो कि अकेले अमेज़ोन से इंडिया में भिड़ रहा था। काफ़ी टाइम से फ्लिपकार्ट मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था, लॉस में ही कंपनी थी, और फिर भी वो फ्लिपकार्ट लगा हुआ था अमेज़ोन के साथ भिड़ंत में। और यही सब देख के यूएस की कंपनी वॉलमार्ट, जो कि कॉम्पिटिटर है यूएस में अमेज़ोन का, वो इस कंपनी अमेज़ोन को टैप करना चाहती थी। उसने देखा इंडिया में ये कंपनी एक इकलौती ऐसी कंपनी जो अमेज़ोन को टक्कर दे रही है, और उसने $16 बिलियन में 77% स्टेक खरीद लिए फ्लिपकार्ट के। जैन 2023 में फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन 70 बिलियन है। सो देखा आपने, फ्लिपकार्ट में जितनों ने पैसा लगाया था सबका पैसा 4 गुना से तो ज़्यादा हो ही चुका है। सो दिस इज़ हाउ अ स्टार्टअप वर्क्स। कुछ ऐसा ही ज़ोमैटो के साथ भी है। ज़ोमैटो में पोटेंशियल तो बहुत है क्योंकि उसका एक्सपेंशन बहुत तगड़ा है, बट अभी वो लॉस मेकिंग है, इसलिए उसे काफ़ी लॉस हो रहा है और शेयर मार्केट में भी डाउन साइड देखने को मिल रहा है उसे। अपने लॉसेस को कम करने के लिए कंपनी ने ब्लिंकिंग नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया है जिसमें वो ग्रोसरी भी डिलीवर करते हैं। ऐसी नई स्ट्रैटेजी वो ला रहे हैं जिससे कि वो लॉस को कम कर सके और प्रॉफिटेबल बन सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप इसके एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस खुद करेंगे और फिर ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरा काम था आपको इस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। सो ऑलवेज इन्वेस्ट वाइजली। सो वीडियो तो आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू अगेन।